बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सब बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लेंगे हम कुछ खड़े मसाले, इनको हम डाल के ऑयल में और घी में हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम इतना फ्राई करेंगे कि इनकी बहुत ही मज़े की खुशबू आने लगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और इन्हें हमने ज़्यादा गरम तेल में फ्राई नहीं करना, वरना मसाले हैं जो वो जल जाएंगे। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको मैं बारीक काटा है ताकि हमारे प्याज है वो जल्दी से फ्राई हो जाए। हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप यहाँ पे जूनी कटिंग में भी डाल सकते हैं, मैंने पेस्ट किया है। हम ये डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी बहुत ही खुशबू आने लगे और इसकी रोज स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, इन्हें मैंने बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया है। ये इसमें ऐड करके इन्हें हम इतना करेंगे कि नरम टमाटर हमारे जो हैं वो नरम हो जाए। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, आप यकीन करें, बहुत ही कमाल के आपके जो है मटर पुलाव बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चिली, ये इसमें ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे डाल के हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो खुशबू है वो आने लगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आलू। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने इस कटी में कट किया है। और यहाँ लेंगे फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो वो भी ले सकते हैं, मेरे पे यहाँ पे फ्रीज़ हुए हुए थे, मैंने वही इसमें ऐड किए हैं। और इनको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको हम मसाले में अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और इसे ये देखें, हमारे जो मटर और आलू हैं वो अच्छे से मसाले में फ्राई हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। ये जो मैं आपको स्पाइसेस दिखाऊंगी, ये मैंने ये कोरिएंडर, पिसा हुआ धनिया और सौंफ, इससे मैंने अच्छे से पीस के इसका पाउडर बनाया है। इसे खाने में शामिल करें तो खाना बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टफुल आता है। आप इसे पीस के कम से कम 1 महीने के लिए रख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसे ज़रूर खाना में इस्तेमाल किया करें। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिए हैं, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून लेंगे हम कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला। इन्हें हम डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा है मसाला वो जले ना, क्योंकि ये जलने का भी होता है। इससे अगर एक दफ़ा मसाला जले तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए लो फ्लेम पे थोड़ा सा पानी डाल के हमेशा सालन का कोई भी किसी भी मसाला हो उसे भून लेना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। अपने जितने चावल लिए हैं उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास के करीब चावल लिए थे और इसमें मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 गिलास के करीब पानी डालूँगी, क्योंकि पानी हमने चावलों को तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये देखिए हमारा पानी है जो बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। जब भी आपने चावल पकाने हैं तो चावल पानी है जो बहुत अच्छे से बॉयल होना चाहिए, तभी हमारे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए आप इसमें हमने चावल डाल दिए हैं। इस पॉइंट पे आके आप नमक चख लें, अगर कम लगे तो वो और ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और इससे ये देखिए हमारे चावल कितना खिला खिला और ख़ूबसूरत हमारे जो मटर वाले चावल तैयार हो रहे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ हम चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये है 1 टी स्पून के करीब मैंने लिया है केवड़ा, आप इसे ऐड कर सकते हैं। इससे पुलाव, देगी पुलाव की खुशबू आती है, इसे आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत मज़े की खुशबू भी आएगी। तो ये ऐड करके इसे अच्छे से चलाएंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे जो चावल हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए। अब हम इन्हें चलाएँगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इसे बार बार चावल को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बार बार चावल चलाने से चावल टूट जाते हैं, इससे अच्छा जो नहीं बनते। ये देखिए अब हमने इसे कवर किया है। अब हम इसे, ये देखिए कमाल का है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम लगाया था। ये देखिए बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही कमाल का है। अगर आप इसमें धनिया और सौंफ का, पिसा हुआ धनिया और सौंफ का आप इसमें 1 चम्मच डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यह है मेरी फाइनल लुक मटर पुलाव की। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।